था आप लोगों की वीडियो बहुत अच्छी थी और बहुत सबूतों के साथ पेश की गई थी कि जी जब ये हेल स्टॉर्म आया है इस्लामाबाद में, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट्स आए हैं उसमें आईसी ये कहते हैं सोलर पैनल आपका ऐसा होना चाहिए जो 25 mm का हेल स्टोन जो है ना वो उसका इम्पैक्ट बर्दाश्त कर सके। आपके पास जो आए वो तो 100 mm के हैं, मतलब 4 times। ऑनेस्टली जो टिल्ट एंगल का इफेक्ट इस पर किसी भी तरह से अप्लाई नहीं हो रहा। उसकी रीजंस ये थी, हेल स्टॉर्म प्रॉपरली वेस्ट से ईस्ट की तरफ आया था, जो बिल्कुल सीधी भी कोई चीज लगी हुई थी तो उसने उसको भी आके जो है ना वो जहाँ पर हैवी स्टॉर्म्स आते हों या ज़ालाबारी होती हो तो हम वहाँ पर उसको रेकमेंड ना करें। तो हमें सोलर की प्रोडक्ट लगाते हुए सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि हम प्रोडक्ट कौन सी लें, किस एरिया के लें। जैसे क्योंकि हमें चाहिए सस्ता और चाहिए कि भाई ऐसा हो जो 100 mm का हेलस्टोन भी बर्दाश्त करे, तो वो चीज़ हो नहीं सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये आपने देखा था कि बाईफेशियल पैनल ज़्यादा टूटे, मोनोफेशियल कम टूटे। असल में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि जो लास्ट टाइम हमारा काफ़ी जो कंसल्टेंट्स थे ना उनकी जो राय थी 2 mm + 2 mm का जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है ना वो ज़्यादा है। पैनल्स जिनकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट की तरफ थी वो ज्यादा डैमेजेस थे, जो पैनल जिनकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट की तरफ थे वो कम डैमेजेस। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग ये आपकी वीडियोस के बाद, आपके एक्सपीरियंस के बाद हमें आइडिया हुआ कि यार ये शायद सिनेरियो उल्टा है। ये पिछली दफा जब सिनेरियो आया था तो लर्निंग कोई नहीं आई थी हमारे पास, और उस टाइम हमें नहीं पता चला था कि यार बाईफेशियल पैनल ज़्यादा बेहतर नहीं होता, मोनोफेशियल बेहतर होता। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो हमारा वो हेलस्टोन प्रूफ पैनल भी है वो भी 100 mm का शायद बर्दाश्त ना करे। ठीक है, 100 mm बहुत बड़ा होता है, मतलब जी इतना बड़ा बोला। बीइंग मींस के एक लॉन्जी की तरफ से या कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट्स डिफरेंट होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, कोई ले या ना ले। कस्टमर है जो कि जिसकी अफोर्डेबिलिटी इशू है वो अपने आप को और तरह से देखता है, लेकिन एक कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप जाके देखें प्रोडक्ट में आई एम श्योर कुछ ना कुछ मैं डेवलप करवा लूंगा। मुझे पूरा यकीन है कोई खरीदेगा नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि लॉन्गी पाकिस्तान के लिए इतनी रिसेप्टिव है कि पाकिस्तान स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आएगी, पैनल बना लेगी। को कंज्यूमर की तरफ से सवाल आता है कि क्या हमें एक्सटेंड के लिए इंतजार करना चाहिए। कि देखें अपनी हुकूमत का कुछ पता नहीं, नेट मीटरिंग उन्होंने कल ही बंद कर देनी। तो अगर आप के हमें सोलर वाटर पंप वाले और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स इन दोनों की तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक आई है एक्सटेंड की, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। तो उस्मान साहब शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। इरफान भाई, अभी लॉन्गी के प्लेटफॉर्म से हम लोग एक एडवाइजरी बना रहे थे और उसमें हमने देखा था आप लोगों की वीडियो बहुत अच्छी थी और बहुत सबूतों के साथ पेश की गई थी कि जी जब ये हेल स्टॉर्म आया है इस्लामाबाद में, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट्स आए हैं उसमें किस तरह के सिनेरियोज में लोग ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं, किस तरह के सिनेरियोज में कम इफेक्टेड हुए हैं। तो एक चीज़ तो है कि लोग, काफ़ी लोगों ने मुझे रब्ता किया कि जी आप बताएं कि हम क्या कर सकते हैं तो इस चीज़ से हमारे पैनल्स बच जाए। तो वो तो मेरा आंसर ये था कि देखें ये तो फोर्स मेजोर जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स में फोर्स मेजोर है। एक्चुअली इस चीज़ का तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सोलर पैनल्स देखें आईसी ये कहते हैं सोलर पैनल आपका ऐसा होना चाहिए जो 25 mm का हेल स्टोन जो है ना वो उसका इम्पैक्ट बर्दाश्त कर सके। आपके पास जो आए वो तो 100 mm के हैं, मतलब 4 times जो आपके एक्चुअल हैं उनसे 4 times है। और देखिए जो अच्छी कंपनीज हैं, लॉन्गी हो गया और बाकी 2-3 और जो हैं, हम लोग अपने सोलर पैनल्स को टेस्ट करते हैं ऑल द वे अप टू 55 mm हेल स्टोन्स। लेकिन 100 mm का किसी की वहम गुमान में भी नहीं था कि भाई 100 mm का हेल स्टोन भी आ सकता है। और इंटरेस्टिंगली ये मरगला के इर्द गिर्द ना पहला सिनेरियो नहीं है, पिछले 3 साल में ये दूसरी दफ़ा हुआ है। अगर आपको याद हो तो ये तकरीबन 2022 में, गालिबन 2022 में वाह कैंट और टेक्सला की साइड पे आए थे और वहाँ भी यही सिनेरियो बना था, गाड़ियों के शीशे टूटे थे, सोलर पैनल टूटे थे, तब भी लोगों ने हमें रब्ता किया था। और ऑनेस्टली स्पीकिंग उस टाइम क्योंकि इंस्टॉलेशंस रिलेटिवली कम थी और इस तरह की लर्निंग हमें पहुंच नहीं सकी, तो हम लोग कुछ कॉन्क्रीट लोगों को एडवाइस कर नहीं सके। तो हमारा पॉइंट यही है कि इस टाइम देखें सोलर पैनल तो बदलने नहीं लगा, क्योंकि हमें चाहिए सस्ता और चाहिए कि भाई ऐसा हो जो 100 mm का हेलस्टोन भी बर्दाश्त करे, तो वो चीज़ हो नहीं सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ जब हम लोग कहेंगे हाँ हम महंगे पैनल लेना शुरू कर देंगे तो शायद डेफिनेटली इस तरफ R&D शुरू हो जाए,
ये क्योंकि पिछला केस भी जब हुआ था, मैंने रिपोर्ट किया था हेडक्वार्टर को, तो तब अफेक्टेड लोग काफी कम थे, तो उन्होंने कहा था हम नजर में रखेंगे लेकिन हम अभी कुछ प्रोडक्ट बना नहीं सकते। अभी फिर मैं रिपोर्ट करूंगा कि जी सेकंड इंस्टेंस है और ज्यादा सिवियरिटी आई है, तो डेफिनेटली फिर इसके ऊपर कुछ R&D स्टार्ट भी होगी। हमारा एक हेलस्टोन प्रूफ सोलर पैनल है, लेकिन अगेन वो भी इस तरह के हेलस्टोन बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो है फ्लोरिडा की साइट से हमें रिक्वेस्ट आई थी, US साइट से, वो US में ही अवेलेबल है अभी। और वो उसमें ये है कि उसमें फ्रंट ग्लास 3.2 mm का और बैक ग्लास 2 mm का है, बाईफेशियल पैनल ये। तो वो वाला पैनल जो है ना, वो काफी हद तक, ये जो आपने देखा ना अमेरिका में टोर्नेडोज वगैरह आते हैं, तो वो काफी हद तक उसमें जो हेलस्टोन्स आते हैं ना उनको बर्दाश्त कर लेता है। तो आपकी जो लर्निंग थी, मैं अगर उसी के हवाले से बेसिकली मीटिंग में ये करना चाहता था कि आपकी लर्निंग आपसे फर्स्ट हैंड पूछ लूं, क्योंकि वीडियो में आप एक कॉन्टेक्स्ट के तहत बता रहे होते हैं। जब मैं आप डायरेक्टली आपसे पूछ लाऊंगा तो मोस्ट लाइकली कुछ और बातें भी निकल आएंगी। एक तो ये आपने देखा था कि बाईफेशियल पैनल ज़्यादा टूटे, मोनोफेशियल कम टूटे। असल में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि जो लास्ट टाइम हमारा काफ़ी जो कंसल्टेंट्स थे ना, उनकी जो राय थी वो ये थी कि जी सोलर पैनल अगर बाईफेशियल होगा ना तो वो ये हेलस्टोन बर्दाश्त कर जाएगा, मोनोफेशियल वाला नहीं बर्दाश्त करेगा। अब जो आपने एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखी, ये इसके बरक्स है। मतलब जो मोनोफेशियल है वो सर्वाइव कर गया, बाईफेशियल टूट गया। तो इसकी तो मैं R&D से डिस्कशन करूंगा कि भाई इसका क्या वजह हो सकती है। जो मुझे अपनी समझ में आई है वो ये है कि देखें, जो बाईफेशियल सोलर पैनल है ना, उसमें और मोनोफेशियल सोलर पैनल में फर्क सिर्फ ये होता है कि बाईफेशियल में बैक शीट हटा के हम ग्लास लगा देते हैं, और उसको 2 mm+2 mm सिर्फ इसलिए किया जाता है कि अगर आप फ्रेम देखें ना, तो फ्रेम के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेस है जहां पे ये आपकी सारी चीजें आनी है। तो अगर हम 3.2 mm और 2 mm करते हैं ना, हमें पूरा फ्रेम भी रीडिजाइन करना पड़ जाता है, जो कि हमने अमेरिका वाले पैनल पे किया। तो उसकी वजह से ना कॉस्ट बहुत बढ़ती जाती है, और पाकिस्तान आपको पता है कॉस्ट कॉन्शियस मार्केट है, वो कभी भी एक प्रीमियम प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी जिसकी परफॉर्मेंस सेम है, सिर्फ उसका फायदा ये है कि वो हेलस्टोन बर्दाश्त कर लेता है। तो इस वजह से ना 2 mm+2 mm पे जाना पड़ता है जब ये बाइफेशियल करते हैं, और 3.2 mm हो सकता है जब ये मोनोफेशियल करते हैं, क्योंकि बैकशीट आपको पता है काफी पतली होती है। जो मेरी समझ में बात आई है ना, कि इटसेल्फ अगर आप वैसे देखें 2 mm+2 mm का जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है ना, वो ज्यादा है। लेकिन उसका ग्लास जो है ना, ग्लास की इटसेल्फ स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि वो 2 mm का है, मोनोफेशियल का 3.2 mm का है। और ग्लास एक दफा क्रैक कर जाए ना तो आपकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो मोस्ट लाइकली सिनेरियो यही हुआ होगा कि कोई हेलस्टोन आया होगा, उसने सबसे पहले ग्लास क्रैक किया होगा। एक दफा ग्लास क्रैक हो गया ना, फिर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ उसकी जीरो होगी। अब उसके बाद अगले जितने भी ओले आए ना, तो उन्होंने छेद किया। ठीक है, तो ये अपनी मेरी समझ जो है, ये मैं R&D टीम से डेफिनेटली शेयर करूंगा, और उनसे कहूंगा भाई आप भी कोई अगर टेस्टिंग करके हमें समझा सकें कि क्या हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। एक चीज उन्होंने मुझे कही थी ना लास्ट टाइम, वो ये थी कि हमारी लर्निंग ये है कि जब भी कोई चीज आके इम्पैक्ट कर रही है सोलर पैनल को, वो अगर 90 डिग्री पे इम्पैक्ट करेगी ना तो सबसे ज्यादा नुकसान करेगी। ठीक है, और जैसे जैसे उसका एंगल कम होता जाएगा, वो नुकसान कम होता जाएगा। तो इसको अगर आप ट्रांसलेट करें तो हमारे यहाँ जैसे जैसे टिल्ट एंगल बढ़ता जाता है, तो वो 90 डिग्री वाला सिनेरियो कम होता जाता है, और जैसे जैसे हमारा टिल्ट एंगल कम होता रहता है, जिस तरह आपको पता है 5-10 डिग्री पे लगाने का काफी रुझान है, जो कि मैं भी प्रेफर करता हूँ ऑनेस्टली। तो जैसे जैसे 5-10 डिग्री की तरफ आप आते जाएंगे, तो वो जो आपकी झालाबारी है वो उसके 90 डिग्री पे होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, कि जी वो सोलर पैनल पे 90 डिग्री के एंगल पे इम्पैक्ट करेगी। तो अगर आप मुझे शेयर करें कि आपने क्या ये इस एस्पेक्ट से देखा था कि जी टिल्ट एंगल कितना था तो नुकसान कितना हुआ, टिल्ट एंगल कितना था तो नुकसान कम हुआ, मतलब ये अगर इसमें कोई आपने चीज देखी हो। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने नेक्स्ट डे, वेरी वेरी नेक्स्ट डे जो है ये विजिट प्लान किया था। और उसके पीछे खालिस्तान यही वजह थी कि हमारा कंसर्न था कि हम इस चीज़ को देख सकें कि अगर कोई भी डैमेजेस हुए तो उसकी काजेस क्या हैं। और उस और उनके साथ ये चीज़, एक नई डेवलपमेंट हमारे लिए आई थी कि जो टाइप ऑफ पैनल्स डैमेजेस हुए वो दोनों डिफरेंट थे। के इसमें बाइफेशियल पैनल ज़्यादा डैमेज हो गए और मोनोफेशियल पैनल जो है उनके डैमेजेस कम थे। तो
ये तो इनिशियल फाइंडिंग जरूर थी, लेकिन ये जो आपकी प्रेजेंट क्यूरी है, इसको अगर मैं रिस्पॉन्स करूं तो ऑनेस्टली जो टिल्ट एंगल का इफेक्ट इस पर किसी भी तरह से अप्लाई नहीं हो रहा। उसकी रीजंस ये थी कि ये जो हेल स्टॉर्म था, इस हेल स्टॉर्म में अगर हम इसको कंसिडरेशन में लेकर आए कि अगर हमारा पैनल जो है, क्योंकि हम ज्यादातर जो स्ट्रक्चर लगा रहे हैं वो एलिवेटेड लगा रहे हैं, एलिवेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हम ओवर 15 एंगल पर भी चले जाते हैं तो विंड इफेक्ट का जो है ना वो असर इतना बढ़ जाता है कि वो पैनल डैमेज होकर निकल सकते हैं। दैट्स द रीजन कि वो ओवरऑल सारी कंपनीज भी जो एक्सपीरियंस्ड हो चुकी हैं और जो जिन्होंने अपनी R&D के बाद इस चीज को देखा, वो एलिवेशन के ऊपर इसको अवॉइड करती हैं। लेकिन इस हेयर स्टॉर्म में जो डैमेजेस हुए उसमें टिल्ट एंगल का इसलिए इफेक्ट नहीं था कि गाड़ियों के शीशों को अगर मैंने देखा है तो कई गाड़ियों के जो थे शीशे वो बिल्कुल, अगर देखा जाए तो उस टिल्ट एंगल के हिसाब से तो मतलब इसको अगर हम कह रहे हैं हेल स्टॉर्म के ये 90 डिग्री था, ऐसा नहीं था। हेल स्टॉर्म प्रॉपरली वेस्ट से ईस्ट की तरफ आया था, जो बिल्कुल सीधी भी कोई चीज लगी हुई थी तो उसने उसको भी आके जो है ना वो जो है स्ट्राइक किया है। गाड़ियों के शीशे बिल्कुल सीधे लगे हुए थे, कई गाड़ियों के तो फ्रंट स्क्रीन है, अब कई गाड़ियां जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मैंने वहां पे ऑब्जर्व की, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि जो पैनल्स जिनकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट की तरफ थी वो ज्यादा डैमेजेस थे, जो पैनल जिनकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट की तरफ थे वो कम डैमेजेस थे। ठीक है, अच्छा। उसकी रीजन आप समझ जाएंगे वेस्ट से चूंकि उसका प्रेशर ज्यादा था। फिर गाड़ियों में भी अगर जाके देखें तो गाड़ियां कुछ ऐसी थी जिसमें जो ड्राइविंग सीट्स थी, साइड वाली ड्राइविंग सीट की साइड वाली जगह थी, उस तरफ एक भी डैमेज नहीं था, जबकि जो आउट ऑफ ड्राइविंग सीट साइड थी उस तरफ बिल्कुल उसके जो बॉटम में भी जो है वो डट पड़े हुए थे। तो कि इसको आप कह सकते हैं कि विंड का प्रेशर इस तरह से डेवलप हुआ था कि वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही थी। तो टिल्ट एंगल को भी अगर आप इसमें कंसिडरेशन में लाएं तो वो टोटली इग्नोर हो रहा था, उसका कोई भी बेनिफिट नजर नहीं आ रहा था कि अगर उससे हम जो है उससे कुछ देख सकें जिस मामले में। ठीक हो गया। चलें, ये तो इस बल्कि हवाले काफी। से इस हवाले से मैं एक थोड़ी सी इनपुट ये कर दूं कि हमें जो अप्रोच करनी चाहिए या सोचना चाहिए उस हवाले से। देखें, टिल्ट एंगल जिस तरीके से इरफान साहब ने कहा, टिल्ट एंगल, हाँ अगर तो, क्योंकि अक्सर हमें ये देखने में आया है कि जब भी इस तरीके का वेदर होता है तो उसमें टिल्ट एंगल कोई बेनिफिशियल नहीं रहता, क्योंकि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा बिल्कुल 100% ऊपर से हमारे पास फ्लो नहीं आता, चाहे वो हैवी रेन हो या ज़ालाबारी हो। इसी तरीके से ईस्ट टू वेस्ट जो विंड का इफेक्ट है उसकी वजह से वो हो सकता है कि जितना अच्छा टिल्ट हुआ हो उतना ही 90% वो उसको एक्यूरेटली हिट कर रहा हो। तो ये टिल्ट तो मे बी ना कर सके, लेकिन देखें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी लाइन है यानी प्रोडक्शन लाइन है उसके अंदर हमने पैनल्स को करेक्टराइज करना है। उसको हमने वेदर्स के हिसाब से अगर हम करेक्टराइज कर सकें, क्योंकि देखें पैनल बाइफिशियल, उसके अंडरस्टूड है कि उसके पीछे एक एडिशनल लेयर ऑफ वो नहीं थी, सपोर्टिंग जो बैक शीट है वो नहीं होती, या उसकी वजह यही होती है कि हमने बाइफिशियलिटी अटेन करनी होती है। तो अगर शीट ना होने की वजह से जाहिर सी बात है किसी भी प्रोडक्ट के कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स होते हैं। जहां हम एडिशनल बाइफिशियलिटी की वजह से एडिशनल गेन ले रहे थे, तो ऐसे पैनल्स को हमारे पास करेक्टराइज होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर रीजन में जहां पर हैवी स्टॉर्म्स आते हों या ज़ालाबारी होती हो तो हम वहां पर उसको रेकमेंड ना करें। हमारे स्टैंडर्ड्स में, हमारी सर्टिफिकेशंस के अंदर ये चीज़ कैटेगोरिकली मेंशन हो जाए। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने बताया कि आपने कैलिफोर्निया में जो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं आप लोगों की जो आप लोग वहाँ दे रहे हैं, तो उसके हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि उसके भी करेक्टरिस्टिक्स आप लोग बताइए कि जैसे आपने कहा कि वहाँ पर जो प्रोडक्ट है हमारी उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो क्या होगी, यानी कि वो कितने वेट का जो है वो जो है बर्फ को बियर कर सकेगा। इसी तरीके से आम फहम अल्फाज में थोड़ा सा बताइए कि वो इस तरीके से अगर हम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करेंगे या करेक्टराइज करेंगे तो अप्लाई करने में आसानी होगी, क्योंकि हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वेदर चेंज हो रहा है और हार्श वेदर आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जो सिचुएशन है उसमें आल्दो के कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी और ग्लोबल वार्मिंग पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान ने इस ईयर भी जो है बहुत ज़्यादा क्या नाम है सोलर पैनल इंपोर्ट
इम्पोर्ट किए हैं और ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की, लेकिन इसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी पाकिस्तान हो रहा है। तो हमें सोलर की प्रोडक्ट लगाते हुए सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि हम प्रोडक्ट कौन सी लें, किस एरिया के लें। जैसे अब मरगला वाला जो एरिया है, मरगला हिल्स का, तो यहाँ अमूमन देखने में आया है कि ये दूसरी दफ़ा आप कह रहे हैं कि हिल्स स्टॉर्म हुआ है। तो ऐसी सूरत में हमें यहाँ कौन सी प्रोडक्ट लगानी चाहिए, या लॉन्जी की तरफ से क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वो उनके पास क्या प्रोडक्ट्स की टाइप्स हैं? अच्छा, इसमें देखें, जो प्रॉब्लम है ना, ऑफिशियल स्टेटमेंट लॉन्गीज पे देगा नहीं। ठीक है, वजह यह है कि जब भी हम ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं ना, लोग उसका कुछ और मतलब निकाल लेते हैं और फिर वो हमें ना नेगेटिवली इम्पैक्ट कर जाती है। लेकिन ऑफ कोर्स हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हमारा फर्ज बनता है कि बाकी पाकिस्तानियों के लिए हम अपनी लर्निंग शेयर करें और उनसे अगर वो फ़ायदा उठा सकें तो ज़रूर उठाएं। तो देखें, जो आपका था ना कि प्रोडक्शन लाइन में आप आइडेंटिफाई कर देंगे किधर जा सकता किधर नहीं जा सकता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपकी लर्निंग से पहले पहले कंसल्टेंट्स का भी यही ख्याल था और हमारा भी यही ख्याल था कि बाइफेशियल पैनल ज़्यादा सस्टेन कर सकते हैं ये ज़ालावारी। ठीक है, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये आपकी वीडियोस के बाद, आपके एक्सपीरियंस के बाद हमें आइडिया हुआ कि यार ये शायद सिनेरियो उल्टा है, हम गलत समझ रहे थे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, बाइफेशियल पैनल की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है क्योंकि 2 mm प्लस 2 mm का ग्लास होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए भी लर्निंग थी, डेफिनेटली हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। दूसरी बात जब आ गई ना प्रोडक्ट के ऊपर, कि चीज़ को आप प्रोडक्ट इंप्रूव करेंगे, प्रोडक्ट इस तरह का लेकर आए तो ये चीज़ जो है ना, असल में ड्राइव करती है गवर्नमेंट। जब तक इस चीज़ का कानून नहीं आएगा ना कि यहाँ पे इस बेल्ट में सिर्फ ये वाले पैनल लग सकते हैं, आपकी आवाम ने वो वाले पैनल ऑप्ट नहीं करने। मानो मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अगर हम इस तरह इस टाइम अपना जो हेलस्टॉर्म वाला पैनल है वो अगर पाकिस्तान मार्केट में लाएं, तो नॉर्मल पैनल आपका 30 रुपए का मिल रहा है, वो वाला पैनल आपको 45 रुपए का मिलेगा पर वॉट। तो कस्टमर कभी भी उसके लिए ऑप्ट नहीं करेगा। तो जब भी कोई बिजनेस एक R&D करता है, उसकी बेसिस पे एक प्रोडक्ट डेवलप करता है, उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाता है और फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उस बिजनेस के पीछे एक इंटेंट होती है कि हम प्रॉफिट भी कमाएंगे। और आप मतलब मैं आप अगर हम बैठ के इस टाइम भी सोचें कि यार क्या मैं भी वो पैनल लूंगा 45 रुपए पर वॉट में, तो शायद मैं भी नहीं लूंगा। ठीक है, तो वहां पॉइंट ये आ जाता है कि बिजनेस के लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं है R&D करना, अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट उसको मैंडेट कर दे कि यहाँ पे इस पैनल के अलावा कोई पैनल लग नहीं सकता। फिर बिजनेसेस सारे ना अपने उस तरह के पैनल्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराएंगे कि भाई अगर इस बेल्ट में सिर्फ यही पैनल लग सकते हो तो फिर इंट्रोड्यूस कराओ, सारे लोग तो खरीदेंगे फिर। तो ये चीज जो है ना, असल में इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट चेंज कराना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि प्रोडक्ट चेंज के लिए आपको गवर्नमेंट सपोर्ट भी चाहिए होती है। आपको इंटरनेशनल जो टेक्निकल कमिटीज होती हैं, जो IC वगैरह हैं जिन्होंने इंटरनेशनल रूल्स बनाने हैं, आपको उनकी सपोर्ट भी चाहिए होती है। आपको कंपनीज की R&D टीम की सपोर्ट भी चाहिए होती है, आपको अपनी आवाम की सपोर्ट भी चाहिए होती है कि भाई उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाए। तो इसमें ना बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इस वजह से प्रोडक्ट चेंज करना ना शॉर्ट टर्म में बहुत ही मुश्किल काम है। हम लोग अपना जो किरदार अदा कर सकते हैं वो ये है कि भाई जिस तरह मैं एक पोजीशन पे बैठा हूँ कि मैं R&D टीम को इस सिनेरियो के हवाले से आगाह कर सकता हूँ, लर्निंग से हवाले से आगाह कर सकता हूँ। देखें, सबसे पहली बात ये पिछली दफा जब सिनेरियो आया था तो लर्निंग कोई नहीं आई थी हमारे पास, और उस टाइम हमें नहीं पता चला था कि यार बाइफेशियल पैनल ज्यादा बेहतर नहीं होता, मोनोफेशियल बेहतर होता है। तो अब अगर हमारे पास ये लर्निंग आई है, और दूसरा जो हम असल में हम अपनी R&D में जो देखा था कि जी एंगल ऑफ इम्पैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी आपने जिस तरह बताया कि भाई एंगल ऑफ इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर ये एंगल ऑफ इम्पैक्ट आ रहा होता नॉर्थ से साउथ की तरफ, या तो फिर हम इसकी तरफ, या साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहा था तो हम इसको इम्पैक्ट को समझ सकते थे। लेकिन ये अगर आई ईस्ट से वेस्ट रहा है तो आप जो मर्जी टिल्ट एंगल कर लो, तो ईस्ट से वेस्ट आ रहा है ये तो। ठीक है, तो टिल्ट एंगल तो वो वही है ना इफेक्टिवली, तो उसके लिए मतलब जो मर्जी आपने टिल्ट एंगल कर लिया। तो ये चीज जो है ना, ये अब आहिस्ता से लर्निंग्स आई, तो इसकी बेसिस पे हम अपनी अपनी लर्निंग्स को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और हम लोग मतलब जैसे आप भी इंस्टॉलर हैं, मैं भी एक डिजाइन के एस्पेक्ट से काम करता रहता हूँ। तो हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम लोग अपने तौर पे एक गाइडलाइन बनाएं और अपने दोस्तों को बताएं, अपने जानने वालों को शेयर करें कि यार ये हमारी लर्निंग्स हैं, PSA के थ्रू शेयर कर दें, रीप के थ्रू शेयर करें कि यार ये हमने देखा था। आप फॉलो करना चाहें तो ये एक प्रैक्टिस अच्छी है, हमारे नज़दीक ये प्रैक्टिस फॉलो होनी चाहिए। हाँ, अगर आप फॉलो ना करना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन एटलीस्ट ये नहीं है कि आपको पता नहीं है। अब आपके पास एक ऑप्शन आ गई, आपको एक तजर्बे की बेसिस पे बताया गया कि यार हमारी ये लर्निंग है, तो ये आपको करना चाहिए। अगर आप करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो वो आपकी मर्जी है।
ठीक है, मतलब मैं आपको बताऊं कि किस टाइम मैं लाहौर में बैठा हूँ, अगर किस कस्टमर आके मुझसे कंसर्न डिस्कस करता नहीं यार वो उस तरह इस्लामाबाद में ये हादसा हो गया तो हम क्या करें, तो मैं कहता हूँ यार आप लाहौर में बैठे हैं, इस्लामाबाद के हादसे को आप क्यों देख रहे हैं। ठीक है, तो वो लाहौर में उस तरह की ज़्यादाबारी फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन जिस तरह क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो कुछ पता नहीं 2 साल बाद हमारे पास भी यही सिनेरियो आना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ है, हमें बिल्कुल इसके ऊपर काम करना चाहिए। और वो जिस तरह मैंने आपको बताया ना, प्रोडक्ट चेंज एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसकी कोशिश हम जरूर कर लेंगे। मैं अब अभी भी शेयर कर दूंगा R&D टीम के साथ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो अपनी लर्निंग्स हमें देंगे और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के ऊपर चेंज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वैसे ज़्यादा जो शॉर्ट टर्म मेजर है ना, वो ये है कि हम लोग अपनी गाइडलाइंस बनाएं। जिस तरह आपकी वीडियो बहुत इफेक्टिव है और बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसी का एक मेरे ख्याल से नेक्स्ट वर्जन भी बनाएं कि जी लोगों को समझाएं कि अगर आप लगवा रहे हैं तो आप ये चीज़ें ज़रूर देख लें। और इसमें ये ज़रूर वो बता दें कि यार देखें 100 mm का हेल स्टोन इस टाइम ऑनेस्टली स्पीकिंग जो हमारा वो हेल स्टोन प्रूफ पैनल भी है, वो भी 100 mm का शायद बर्दाश्त ना करे। ठीक है, 100 mm बहुत बड़ा होता है, मतलब जी इतना बड़ा बोला, मतलब कहाँ को हमारा सर नहीं बर्दाश्त करता, फट जाएगा सर। तो ये चीज़ जो है ना बहुत मतलब अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अपने मेजर्स हम जितने ले सकते हैं वो हम ले लेते हैं। उस्मान भाई, मैं इसमें थोड़ी सी बात आगे बढ़ाता चलूँ। वैसे तो कोई भी, आपने ये बड़े बड़े बेहतर तरीके से इस चीज को जो है ना एक्सप्लेन किया कि अगर पर्टिकुलरली इसी इंसिडेंट के ऊपर जाकर एक प्रोडक्ट को डिजाइन कर लिया जाए तो वो कितना उसके जो है ना मुश्किल हालात हैं उसमें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली अगर देखा जाए, यू नो के ये तो इंसिडेंट ऐसा है, ये जो यू नो के डिजास्टर जो है ये यू नो कि ये अल्लाह की तरफ से, नॉर्मली तो अल्लाह की मर्जी है कि वो फिर दोबारा कब जो है वो आजमाइश ऐसी दे देते हैं, लेकिन ये ऐसा, मैं तकरीबन 2018 से इस बिजनेस में अपने जो है ना वो परफॉर्मेंस कोशिश कर रहे हैं देने की, तो मैंने अपना आज तक ये एक्सपीरियंस नहीं देखा कि इस लेवल का जो है ना वो कोई डैमेज भी हुआ और कुछ इस किस्म की जो है ना चीज हुई। तो वजह ये है कि अब सिर्फ ये तो लोगों ने चंद अरसे बाद इसको भूल जाना है। लोग एग्जैक्टली। इसको, ये तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने बाद लोग इसी चीज को देखेंगे कि मोस्ट एफिशिएंट पैनल कौन सा और मोस्ट इकोनॉमिकल, दोनों चीजें लोगों का एक ही इंटरेस्ट होता है, वो ये बात करते हैं कि हमें एफिशिएंट भी मिले और प्राइस में भी इकोनॉमिकल हो। ठीक है, तो इस चीज को सामने रखते हुए लोग चलते हैं, तो अल्टीमेटली ये जरूर है, इसमें मैं अपनी राय ये समझ सकता हूँ, मैं इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं, हम एज ए इंस्टॉलर हम लोग बड़ा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है कि पैनल्स को, अगर पैनल यही डिजाइन हो लेकिन इनको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, कौन से ऐसे मेजर्स लिए जाएं कि जो, लेकिन अल्टीमेटली अभी तक ऑनेस्टली मैंने, क्योंकि जो एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं उससे भी इसके ऊपर जो है ना वो इंक्वायरी अपनी देकर देख लिया, तो मुझे अभी तक ऑनेस्टली कोई ऐसा क्लू मिला नहीं, और खुद भी हम कोशिश कर रहे हैं कुछ चीजें हो जाए। तो ये एक डिफरेंट एक अप्रोच है कि इसमें अगर हम इसको ऐसे देखें कि प्रोडक्ट तो यही हो और इसको प्रोटेक्ट कर लिया जाए, ऐसे मेजर्स लेके कि जिससे जो है ना इसको बेहतर किया जा सके। जी शायद सर। बिल्कुल सही है, ठीक जी हो गया। असल में बिल्कुल देखें, बीइंग बीइंग मींस के एक लॉन्जी की तरफ से या कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट्स डिफरेंट होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, कोई ले या ना ले। अच्छा, उसके बाद आपकी तरफ से जब प्रोडक्ट अवेलेबल होगी तो देन सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कंप्लाइंस वालों को, कंप्लाइंस वालों पे, जैसे कि नेप्रा है या कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ को मेक श्योर करने के कि डिजास्टर के टाइम जो है मिनिमल इम्पैक्ट हो, या बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाएं। तो उस हवाले से प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आप मार्केट में, यानी कि कंपनी को कम से कम कोई डेफिनेटली क्लेम नहीं कर सकता। कंपनी ने वैसे ही बड़ा वेल डिफाइन कर दिया है कि भाई हमारा ये स्टैंडर्ड है, अब 25 mm तक का हम बेयर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा हेल स्टॉर्म हम बेयर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें तो वेल डिफाइन है, तमाम लोगों को पता है। इसी तरीके से वारंटी के क्लेम के अंदर भी डेफिनेटली आप लोगों को, जो लोगों ने रीच आउट किया होगा इसी सिलसिले में किया होगा कि देखें इस तरीके के सिचुएशन में एक कंपनी क्या सपोर्ट करती है। तो आल्दो के ये तो एक अलग टॉपिक है कि भाई हमारे पास ये फिजिबिलिटी या उस प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो ये थी, लेकिन जिस तरीके से कुछ कंपनीज हैं उन्होंने कंपनसेट भी किया।
अब प्रोडक्ट जहाँ तक देखें कंपनी है ना, वो अर्न कर रही होती है और बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में काफ़ी सालों से काम कर रही होती है। तो और ये जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं था, यानी कि एक मखसूस एरिया में था। तो ऐसी सूरत में कंपनी को ऑफिशियली भी किसी ऐसे पर्टिकुलर रीजन को, जस्ट लाइक पाकिस्तान, कुछ सपोर्ट, यानी कुछ सपोर्ट भी करना चाहिए। कुछ ऑफिशियल इस तरीके की चीज़ें भी आनी चाहिए कि समहाउ जो कंज्यूमर है, क्योंकि कंपनी जो है वही अच्छी होती है कि जो कंज्यूमर का भी ख्याल करे और ऐसी सिचुएशन में, ऐसे डिजास्टर के टाइम उनके साथ भी खड़ी रहे। जी शायद भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उस्मान भाई मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने ये देखना है कि कुछ हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए थे वो मेगा प्रोजेक्ट्स थे। अब मेगा प्रोजेक्ट वाला जो बंदा है या जो भी क्योंकि कोई क्लाइंट है हमारा, कस्टमर है, वो अफोर्ड कर सकता है कंपैरेटिवली, क्योंकि उसका लॉस भी फिर जारी बात है ज्यादा होगा। तो उस लॉस को सामने रखते हुए ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकता है कि जो ज्यादा के जिसकी कैपेसिटी बेयरिंग हो अगेंस्ट हेल स्टॉर्म, अगेंस्ट अदर स्टॉर्म्स जो हैं। तो आई प्रेफर कि इसमें आप जरूर ये फीडबैक लें कि ऐसा होना चाहिए कि हाँ, एक रेजिडेंशियल कस्टमर है जो कि जिसकी अफोर्डेबिलिटी इशू है, वो अपने आप को और तरह से देखता है। लेकिन एक कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप जाके देखें तो वहां पर ये बात की जा रही है कि ऐसे पैनल्स भी डायरेक्टली इसी स्टेज के ऊपर लगाए जाएं जिनकी बेयरिंग कैपेसिटी एटलीस्ट जो अभी इस्लामाबाद का अभी एक्सपीरियंस हुआ है, इससे मोर देन 1.5 उसको देखा जा रहा है कि इसके बाद भी अगर खुदा ना खास्ता इससे ज्यादा का है तो उससे ज्यादा की कैपेसिटी को सामने रखते हुए प्लान किया जाए तो ये एक बेहतर चॉइस होगी। जी बिल्कुल। वही मैंने आपको कहा ना, मैं फीडबैक दूंगा, R&D के साथ मैं इसके ऊपर काम भी करूंगा। लेकिन इवेंचुअली देखें, प्रोडक्ट को डेवलप करने का ना हमेशा बिजनेस केस बनाया जाता है। तो वो कोशिश मेरी पूरी होगी कि किसी तरह बिजनेस केस किसका बना दूं। लेकिन जब तक गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटेड नहीं होता, कोई रेगुलेटर की तरफ से मैंडेटेड नहीं होता ना, तो एश्योरेंस नहीं मिलती किसी को। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि काफी लोग कहते हैं पाकिस्तान में आप मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करते, असेंबली क्यों नहीं करते। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में असेंबल करने से सोलर पैनल महंगा हो जाता है। तो हम कहते हैं कि यार गवर्नमेंट हमें सिर्फ ये एश्योरेंस, मतलब गवर्नमेंट एक टैक्स लगा दे ताकि हमारे लिए ये प्रॉफिटेबल बिजनेस हो। ऑफ कोर्स कोई भी नॉन प्रॉफिटेबल फैक्ट्री तो नहीं लगाना चाहता। तो प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए हम कहते हैं कि भाई आप टैक्स लगा दें। गवर्नमेंट कहती है नहीं, आप पहले फैक्ट्री लगाएं। अब जब ये सिनेरियो आता है ना, तो आपको भी पता है कि कोई भी कंपनी इन्वेस्ट इस बात पे नहीं करेगी, गवर्नमेंट कहे कि यार आप काम कर लो, मैं बाद में जो ना आपको सपोर्ट कर दूंगा। अब किसी को भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि देखें ना, आपने गवर्नमेंट ने कहा मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, फैक्ट्री लगने में 4 साल लगते हैं। 4 साल में फैक्ट्री लगी, 4 साल बाद हुकूमत चेंज, उसने कहा भाई क्यों लगाई थी फैक्ट्री, उससे पूछ, मतलब मुझसे पूछा था आपने, ठीक है, फीता आपने उससे कटवा लिया, ग्राउंड ब्रेकिंग आपने उससे करा ली, मैं तो सपोर्ट नहीं करूंगा। तो वो ना वो फैक्ट्री पे गले पड़ जाती है। तो इस वजह से जो है ना, हमेशा कंपनीज, और ये सिर्फ पाकिस्तान का सिनेरियो नहीं है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड सिनेरियो। वो ये कहते हैं कि भाई पहले रेगुलेशन लाओ, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर काम करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, यूएस की एग्जांपल दूं। यूएस हमारे नजदीक बहुत जबरदस्त किस्म की कंट्री है। अब यूएस ने पंगे लेने शुरू किए हैं ना, लेकिन यूएस ने ये इंडिकेशन पहले से दे दी थी कि हम जो है ना सोलर पैनल्स में ये पंगे जरूर करेंगे, ठीक है। और ये उन्होंने इंडिकेशन इसलिए दी थी ताकि हम लोग अपनी फैक्ट्रियां वहां लगाएं। तो ये टैरिफ लगने पे लोगों ने कहा यार टैरिफ लगा, आप लोगों का तो वहाँ का कारोबार खत्म हो गया होगा। हमने कहा नहीं, हमारी तो ओहायो में फैक्ट्री, हमें क्या मसला, ठीक है। तो हम तो ओहायो की फैक्ट्री से दे रहे थे सोलर पैनल पहले ही उन्हें। तो टैरिफ हमें इम्पैक्ट ही नहीं करते। वजह यह है कि हमें पता था ये इस तरह का पंगा इन्होंने करना है, इन्होंने 2-3 दफा पहले भी हमारी शिपमेंट्स को रोकी थी। तो हमें आइडिया था यार ये करना है, वरना मार्केट गई। तो फैक्ट्री उन्होंने उस वजह से पहले ही लगा दी। तो कहने का मतलब ये, जब तक सिर्फ तड़ियां होती है ना, मैं ये कर दूंगा, मैं आपको ऐसे सपोर्ट कर दूंगा, मैं यूं, वरना आपके साथ ये जुल्म कर दूंगा, तो तब तक ना वो कोई बिजनेस उसके ऊपर इतना खातिर का एक्शन नहीं लेता। लेकिन जब आपको कॉन्क्रीट मेजर्स नजर आना शुरू होते हैं ना, तो बिजनेस फिर उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। तो वो मैं अपने तौर पे पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन वो देखे ना, जब तक मैं सिर्फ बिजनेस केस के ऊपर बात करूंगा, सिर्फ इकोनॉमिक्स पे बात होगी ना, तो शायद ये इतना, मतलब आप देखें ना कि साल की सेल हमारी तकरीबन 80,000 मेगावाट या 1 लाख मेगावाट है। उसमें मैं कहूँ कि यार मेरे पास जो है ना यहाँ पे डिमांड है तकरीबन 10 मेगावाट के करीब, उसके लिए पैनल चाहिए। तो शायद वो पैनल डेवलप कराना काफी मुश्किल काम है। तो वो जब तक जाती नहीं है ना, को 200-300 मेगावाट, 500 मेगावाट की रेंज में डिमांड एनुअल, तब तक उसका प्रोडक्ट बनाना सेंस नहीं बनता, क्योंकि जो मिनिमम फैक्ट्री साइज है ना वो 1200 मेगावाट का है। जी उस्मान भाई बिल्कुल, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं अपना ये जो मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस है इसको देखें
तो इस्लामाबाद, अगर इसको मैं 100% पूरे ट्विन सिटी को कंसिडर करूं, तो जो डैमेज एरिया था सबसे ज्यादा जहाँ पे ये डिजास्टर ने इफेक्ट किया, वो टोटल 5 to 10% एरिया में जो है ना इफेक्ट आया है। तो डेफिनेटली कंपनीज ये भी देखेंगे कि ओवरऑल अगर इसको पूरे पाकिस्तान से कंपेयर करें तो ये बिल्कुल ही बहुत छोटा हिस्सा है। ये बात एक अपनी जगह है कि वहाँ ये जिस जगह पर ये डिजास्टर था वहाँ पे इंस्टॉलेशन कुछ कॉर्पोरेट ऐसे सेटअप्स थे जिनमें बड़े सेटअप्स लगे हुए थे, तो जिसकी वजह से वो बढ़ गया। अदरवाइज अगर वो कॉर्पोरेट सेक्टर के कुछ वहाँ पे प्रेमिसेस ना होती तो आई डाउट कि ये शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट होता भी ना, क्योंकि रेजिडेंशियल कस्टमर जो थे उनमें जो है वो कि वो एक स्कैटर्ड है। तो ऐसी सूरत हाल में तो फिर ये थोड़ा सा कम नजर आता। तो लेकिन ये है कि आपका ये पॉइंट अपनी जगह ठीक है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमारी तरफ से बिल्कुल ये फीडबैक दें, क्योंकि प्रोडक्ट डिजाइन किसी भी तरह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग कम कर लें किसी को, लेकिन या फिर जिस तरह स्पेशल ऑर्डर आ जाता है तो वो एटलीस्ट इनके पास प्रोडक्ट R&D के बाद रेडी हो, और कुछ यूनिट्स उसके कुछ जो है उसकी जी वो तो प्रोडक्शन मैं करा पूरी हो। लूंगा, वो मैं हाँ, तो कराऊंगा ये इंशाल्लाह फीडबैक वो। जरूर दें, क्योंकि फीडबैक से फायदा ये होगा कि ऐसी जगह जहां पर ये इस बैक टू बैक इश्यूज आ रहे हैं, तो वहां पर जरूर इसको जो है ना एक्सपेरिमेंट इनफैक्ट जो है ये एक दफा स्टार्ट करें और प्रोडक्ट लॉन्च करें। तो हम भी कि हमारे पास क्यूरीज हैं अब एग्जैक्टली इस्लामाबाद में ही जो है, जो इसके बाद नई जो क्यूरीज आ रही हैं उसमें ये प्रेशर हमारे पर है इस बात का कि भी अब जो पैनल्स, क्योंकि पीपल तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, और जो एज ए लेमैन वो तो स्ट्रेट अवे ये कहता है कि भाई मुझे बचाओ इस चीज से भी और इस चीज से भी, ठीक है। तो वो हमसे पूछते हैं कि आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, तो हम उसमें फिर यही कर सकते हैं कि एक चैनल है, उस चैनल को फॉलो करते हुए हम मैसेज अपना कन्वे कर सकते हैं, और जो भी प्रोडक्ट रेडी हो उसको फिर हम जो है वो एटलीस्ट अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है उसको हम जो है वो प्रोजेक्ट करें, लोगों को पता चले कि ऐसा है। और हमारी ये एफर्ट्स भी, जो आज की एफर्ट है, ये भी एटलीस्ट हमारा ये मैसेज जाना चाहिए कि हम इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर सोच विचार हो रही है। और मुझे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि एटलीस्ट लॉन्गी के एस्पेक्ट से ना आपको 6 महीने बाद ये ऑफरिंग ज़रूर शायद मौजूद हो कि हम ये दे सकते हैं। मतलब मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि असल में ना देखें, तरीकाकार हमारा भी होता है कि हम किस तरह कंपनी को राज़ी करें। तो एक तो मैंने आपको बताया ना सिर्फ इकोनॉमिक डिसीजन है, तो इकोनॉमिक डिसीजन को फेवरेबल बनाने के तरीके, तो वो मैं ऑफ कोर्स पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में माइनर से माइनर मॉडिफिकेशन से हम इस चीज़ पहुंचे। तो वो इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे, और पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि हम इस पे कामयाब इसमें इसमें शायद थोड़ा सा भाई कंक्लूडिंग वर्ड्स मैं तो हमारा काम है ऐड ना कर इसको देता हूँ। कोशिश। शायद भाई मुझे मौका इसमें दीजिएगा। कंक्लूडिंग वर्ड्स जी 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 जी। जी, मौका दीजिएगा। देखें, वैसे भी अगर हम ये देखें कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में जो है लॉन्च करते हैं, तो आप अदर जो कंपनीज हैं उनको आप compete भी करते हैं, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बेनिफिटेड चीज है। आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है कि यही आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थी, इसी में थोड़ी सी आप इम्प्रूवमेंट ला के उसकी बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ा दें। जी शायद भाई। जी देखें, जहाँ तक प्रोडक्ट की डेवलपमेंट या इस तरीके की वेदर से निपटने के लिए जो प्रोडक्ट की इवोल्यूशन, क्योंकि वैसे ही रीन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है, तो ये بعید नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी। बात सिर्फ ये है, देखिए मैं एक कंपनी की तरफ से बात करूंगा और एक कंज्यूमर की तरफ से बात करूंगा, दोनों एंड से दो पॉइंट मैं सामने लाता हूँ। देखिए कंपनी जो है उसको इस तरीके की अप्रोच भी करनी चाहिए कि कंपनसेशंस भी देने चाहिए। देखें कंपनी है बहुत ज़्यादा जो है अरसे से काम कर रही है, लेकिन इस तरीके की सिचुएशन में अगर वो कंज्यूमर के साथ खड़ी है तो इस तरीके की ऑफर भी दे सकती है। जैसे लेट सपोज इसको अपसेल भी कह लेंगे, रीसेल भी कह लेंगे, कंसल्टेशन में दे रहा होता हूँ इसी हवाले से कंपनीज को। तो देखें आप 4 प्रोडक्ट 4 पैनल के साथ 2 पैनल्स ऐसे एरियाज के लिए फ्री दे सकते हैं कंज्यूमर को। इस तरीके की ऑफर में ये होगा कि आपकी एक ना सिर्फ अपसेल बढ़ेगी, और आपकी कंपनी को ये भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि भाई हमारे पास हमें कंपनी ने जो है सपोर्ट किया और हमारे साथ खड़ी रही। इसी तरीके से अगर देखने में आए दूसरी तरफ कंज्यूमर की एंड पे प्रॉब्लम ये होता है, कंज्यूमर हमारा जो पाकिस्तान का कंज्यूमर है इतना ज़्यादा स्क्वीज कर देता है एस्टिमेट्स को, इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन को निकाल देता है बीच में से, और कंपटीशंस में ला के कंपेरिजन्स में ला के
के जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो सोलर पैनल की कंपनी हो, चाहे वो इन्वर्टर की कंपनी हो, चाहे इंस्टॉलेशन की कंपनी हो, इतना ज्यादा कंपनीज को ये कंपटीशन में लाके, कंपैरिजंस में लाके मार्जिन इतने ज्यादा स्क्वीज हो जाते हैं, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो इंस्टॉलर हो, कि उनके पास आफ्टर सेल सपोर्ट देने के लिए भी जो है ऑप्शन नहीं बचता। क्योंकि कस्टमर ये तो देख लेता है कि भाई वो इतने का दे रहा है, वो इतने का दे रहा है, लेकिन ये ताल्लुक 1 साल का नहीं है, 2 साल का नहीं है, 5 साल का या 10 साल या 25 साल का ताल्लुक है। तो कंज्यूमर ये नहीं देखता कि भाई मैंने आज, वो यहाँ तो खुशी खुशी घूम लेगा कि भाई मैंने जो है बहुत अच्छा ले लिया, बहुत डिस्काउंट पे ले लिया, आफ्टर सेल पर जब कॉल्स नहीं उठाते, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो कोई भी इंस्टॉलर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, जब वो फोन नहीं उठाते, फोन किस तरीके से वो उठा सकते हैं? क्योंकि मार्जिन ही इनके पास इतना स्क्वीज हुआ है, वो उस तरीके से ऑपरेट ही नहीं कर सकते। और फिर बाद में हमारे पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है कि आफ्टर सेल कोई हमारे पास रिकरिंग एमआरसी है, कोई सपोर्ट है, कोई इस तरीके की चीज कोई कस्टमर अवेल नहीं करना चाहता। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि कंपटीशंस में लाके, कंज्यूमर की तरफ से ये प्रॉब्लम है, लेकिन कंपनीज की तरफ से भी ये प्रॉब्लम जरूर है कि वो मास सेलिंग पर तो फोकस करती है और सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन पे भी फोकस करती है, लेकिन कभी अगर पूरे 100% में से 2% एरिया के अंदर कभी कोई डिजास्टर आया है, तो ऐसी सूरत में कंज्यूमर को सपोर्ट भी करनी चाहिए और वहां देना भी चाहिए। देखिए वाइस वर्सा है, कुछ मॉडल्स अनफॉर्चुनेट, हम जिस एरिया में रहते हैं वहां पर कुछ एथिक्स ना ही कंज्यूमर की तरफ से है, जब कंज्यूमर की तरफ से नहीं मिलती तो कंपनीज भी वो एथिक्स फॉलो नहीं करती, वो भी कहती हैं कि जब ये इस तरीके के हैं तो यहाँ ऐसे ही चल रहे हैं। जी, इस बात पे मतलब ये देखें, अगर कंज्यूमर्स एथिकल होना तो जनरली कंपनीज भी ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं। लेकिन जिस तरह आपने कहा पाकिस्तान में देखें, कंज्यूमर हम सिर्फ लॉन्गी के पर्सपेक्टिव में अगर आपको कहूँ ना, वो कंज्यूमर्स एंड यूजर को नहीं कहते, कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर को भी कहते हैं वो, क्योंकि परचेज तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे हैं ना। तो हमारे यहाँ से एथिकल प्रैक्टिसेस इतनी कॉमनली नहीं है। साथ साथ कंपनी भी 2 नंबरियाँ करती हैं, मतलब शिपमेंट डिले कर दी, या मतलब कोई माल में मतलब पावर वोल्टेज चेंज कर दी, लेकिन वो इतनी ब्लेटेंट नहीं हो सकती क्योंकि एलसी का काम है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शिपमेंट डिले का एक शिकवा आता है लोगों को, भाई शिपमेंट डिले कर दिया। लेकिन जो हमारी तरफ से, लोगों की तरफ से हरकतें जो होती हैं ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होती हैं। तो इस वजह से ना कंपनीज, सिर्फ लॉन्गी की बात नहीं कर रहे, जनरली बाहर की जितनी कंपनीज पाकिस्तान आती हैं वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव नहीं होती कि यार हम कुछ स्पेशल करें। वो बस ये कहते हैं यार जितना छोटा मोटा कारोबार चल रहा है ना वो चलाओ। मतलब आपने देखा होगा कि आप, हम ये कहते हैं भाई थाईलैंड में जाके देखें, गाड़ियां मैन्युफैक्चर होती हैं, हमारे यहाँ असेंबल होती हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आपकी इंडिया में लग जाती है, पाकिस्तान में नहीं लगती। तो बात ये है ना कि वहाँ पे उनको कुछ सपोर्ट दी जाती है। तो देखिए गिव एंड टेक वाली काम है ना कि भाई आपको कोई सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई आपके मतलब पीठ पीछे छुरे घूम रहा है तो साफ आप भी वो इतने अच्छे नहीं होंगे उसके साथ कि यार चलो मैं तुम्हारे लिए ओवर एंड अबव जाके कोई काम करूँ। तो वो ना, चले वो तो सेपरेट चीज़ है, वो हमारा मतलब फिलोसॉफिकल बातें हो जाती हैं। तो एटलीस्ट लॉन्गी के पर्सपेक्टिव में मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग कंपनी को ये कहते रहते हैं, और एटलीस्ट लॉन्गी जैसी कंपनी जो है ना इस चीज़ की रिगार्ड करती है, क्योंकि पाकिस्तान में पैनल बेचे हैं, काफ़ी बेचे हैं। तो उस मद में ना वो काफ़ी रिगार्ड भी करते हैं पाकिस्तान की। जो बिजनेस में ऊंच नीच होती रहती है वो तो ऊंच नीच होती रहती है कि शिपमेंट डिले हो गई, या उसने मतलब इनकारी हो गया, या उसने फलाना कर दिया, उसने धोखा दे दिया। तो ये चीज़ें होती रहती हैं जो, लेकिन जनरली कंज्यूमर से अगर आप बात करें, एंड कंज्यूमर जिनकी, जो आपके कस्टमर्स भी हैं, उनसे जनरली कंपनी को कोई शिकवा नहीं है। और कंपनी की पूरी कोशिश होती है किसी ना किसी तरह उनको सपोर्ट करें। और जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि प्रोडक्ट में आई एम श्योर कुछ ना कुछ मैं डेवलप करवा लूंगा। मुझे पूरा यकीन है कोई खरीदेगा नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि लॉन्गी पाकिस्तान के लिए इतनी रिसेप्टिव है कि पाकिस्तान स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आएगी, पैनल बना लेगी, लोग खरीदे ना खरीदे वो फिर उनकी मर्जी है। क्यों, लॉन्गी ने सर चलिए, पहले, मीटिंग ऐसा नहीं है कि पहली मीटिंग का भी चीज है, बड़ा लॉन्गी ने पहले भी मीटिंग का भी पाकिस्तान टाइम जो स्पेसिफिक है, प्रोडक्ट्स बनाए हैं। मीटिंग का टाइम भी बड़ा क्लोज, चंद एक मिनट्स रह गए। एक इम्पोर्टेंट सवाल जो आपसे टेक्निकली हमें करना चाहिए कि कस्टमर्स जो है एक्सटेंड के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो मेरा एक टेक्निकल सवाल आपसे ये है कि क्या एंड कंज्यूमर जो है, चाहे वो रेजिडेंशियल है या इंडस्ट्री है, कमर्शियल है, इन दोनों में से क्या कस्टमर को वेट करना चाहिए एक्सटेंड की अवेलेबिलिटी का? क्योंकि एक्सटेंड जाहिर सी बात है न्यू प्रोडक्ट है, इतनी ज़्यादा मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उसके प्राइसेस भी ऊपर हैं। और क्या कस्टमर को, कंज्यूमर की तरफ से सवाल आता है कि क्या हमें एक्सटेंड के लिए इंतजार करना चाहिए? देखिए एक्सटेंड जो है ना मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन क्वांटिटी जिस तरह आपने कहा कम अवेलेबल है।
तो हम इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह को काफ़ी कोशिश है कि अगले 1-2 महीने में इसकी क्वांटिटी इतनी अवेलेबल हो। देखें, रहेगा हमेशा प्रीमियम प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा पैसे इसके होंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने जो इतनी क्वांटिटी लिमिटेड भेजी थी, इसी सेंस में भेजी थी कि एक इम्प्रेशन हमेशा से आता है कि एंड कंज्यूमर प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं लेता, और ये लोगों ने ना इसको बिल्कुल काउंटर किया, जिस वजह से मैंने आपको कहा ना कि लॉन्गी को एंड कंज्यूमर से कोई शिकवा नहीं है, ठीक है। तो वो लोग बहुत रिसेप्टिव हैं, बहुत ओपन हैं, और लोगों ने बहुत अडॉप्ट भी किया और उसको अप्रिशिएट भी किया, ठीक है। इस वजह से अब हम इसकी शिपमेंट्स बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह अगले 1-2 महीने में इसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कॉमन हो जाएगी। आपको इतना ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसको इंशाल्लाह आराम से मिल जाया करेगा। तो देखिए, वेट करने वाली जो बात है ना, उसमें मैं पाकिस्तानी होकर आपको मशवरा दूंगा कि देखें, अपनी हुकूमत का कुछ पता नहीं, नेट मीटरिंग उन्होंने कल ही बंद कर देनी। तो अगर आप आज अफोर्ड कर सकते हैं सिस्टम, तो आज लगा लें, जो पैनल अवेलेबल है उससे लगा लें। क्योंकि ये ना हो कि आपको मैं कहूँ 1 महीना वेट करें, आप 1 महीना वेट करें, महीने बाद सिस्टम सिस्टम लगाने लगे तो नेट मीटरिंग खत्म। तो वो जो है ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वो ब्रादराना मशवरा जो है मेरा, ये है कि भाई डिले ना करें, अभी की चीज़ अभी है, तो अभी पे फोकस करें, आगे पे ना फोकस करें। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हमें सोलर वाटर पंप वाले और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, इन दोनों की तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक आई है एक्सटेंड की, क्योंकि ये ऐसे सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ना काफ़ी ग्लेरिंगली आपको नजर आ जाती है। रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स जो है ना, वो उसमें टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन बहुत मैटर कर जाती है, तो इतना ड्रास्टिक डिफरेंस लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन जो आपके कंज्यूमर, जो इंडस्ट्रियल और जो सोलर वाटर पंप वाले हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत प्रोमिनेंट डिफरेंस उन्हें नजर आया, उन्होंने मतलब काफ़ी अप्रिशिएट किया इस पर। जी उस्मान भाई, शायद भाई मैं भी इसमें थोड़ा सा बताऊं कि जो मेरे पास भी सेम, आप कराची में हैं, मैं इस्लामाबाद में हूँ, मुझसे लोग पूछ रहे हैं एक्सटेंड का वेट किया जाए, तो रेजिडेंशियल कस्टमर्स को तो मैं कह रहा हूँ कि आप वैसे भी निगलेक्टेबल एफिशिएंसी इसमें इंप्रूवमेंट नजर आती है जब आप अगर छोटे स्केल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हाँ, लार्ज स्केल के लिए मैंने बिल्कुल अपने कंज्यूमर्स को वेट का कहा है कि आप वेट करें, क्योंकि कुछ शिपमेंट्स जो हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन में जो जिन इम्पोर्टर से हम लोग कांटेक्ट में हैं, उनकी प्रोग्रेस हैं, वो मई के कुछ पहले 10-12 दिन में वो आ रही है। तो मैंने उन कंज्यूमर को तो अब इनफैक्ट इसमें जरूर जो है ना प्रायोरिटी दी है कि उन्हें कहा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें। और अल्टीमेटली कुछ ऐसी, जैसे उस्मान भाई कह रहे हैं कि वाकई ये सिचुएशन भी डेवलप हो सकती है कि नेट मीटरिंग के ऊपर कोई ऐसी सूरत हाल आ जाए, तो ये जो टाइप ऑफ कंज्यूमर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सबके सब वो हैं जिनका डे टाइम में कंजम्पशन जो है ना, सेल्फ कंजम्पशन ज्यादा है। तो उनके लिए तो ये फिर भी फिजिबल इंशाल्लाह रहेगा। तो मैंने उन सबको जो है ना, कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है इसके लिए जो है ना, उनको जो है ना रोका है। उन्होंने कहा है कि आप जो है ना थोड़ा सा इंतजार कर लें, एक बेटर प्रोडक्ट है, क्योंकि एक बड़ा मैसिव जो है ना डिफरेंस नजर आएगा। ये जो प्रेजेंटली अदर सारी प्रोडक्ट्स हैं, इवन मैंने इसके ऊपर जो जाके रिसर्च की, तो मुझे ओवर ओवर द वर्ल्ड जो है, ये जो अभी एक्सटेंड की जो है एफिशिएंसी प्लस इसके अंदर जो फीचर्स हैं, वो मुझे इतने बेहतर नजर नहीं आए। तो ये प्रोडक्ट माशाल्लाह से बेहतर है, इसका बेनिफिट जो है वो होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि शायद भाई रेजिडेंशियल कस्टमर के लिए तो आप थोड़ा सा उनको कहें कि आप कैरी फॉरवर्ड करें, जो अवेलेबल है बेस्ट है उसको आप इंस्टॉल करें। और बाकी बड़ा कस्टमर है तो उसको बिल्कुल एक्सटेंड की तरफ जो है ना वो वेट आप करवा सकते हैं। चले सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने टाइम दिया, वैल्यूएबल इनपुट्स, ना सिर्फ हमारी सजेशन और सपोर्ट की तरफ से जो मैसेजेस हैं वो कंपनी को कन्वे हुए, और कंपनी डेफिनेटली ऑनवर्ड्स अपनी R&D टीम को ये सबमिशंस देगी, और इंशाल्लाह कुछ बेहतर जो है काम होगा सेगमेंट में, इस निश में इंशाल्लाह अज़ीज़। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। अस्सलाम थैंक वालेकुम यू। रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।